हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 देख रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर। देख सकते हो आप कितने बार पूछी गई है। 2010, 11, 12, 15, 18, 19, 21, मतलब ज़्यादातर हर साल पूछी जाती है और इस बार भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है इसमें। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे समझेंगे भी एकदम आसानी से हम, जिससे कि आपको कुछ भी इस पे रटना ना पड़े, क्योंकि इसकी परिभाषा सबको बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, लेकिन है नहीं, ये एकदम आसान है और एकदम आसानी से इसे समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर के बारे में। तो देखो, बात करते हैं गोल्ड नंबर की। तो आप गोल्ड नंबर की बात करने से पहले ये जान लो, आपने हमने इससे पहले वाले वीडियो पे पढ़ा है क्या, रच्छी कोलाइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? रच्छी कोलाइड के बारे में। कि रच्छी कोलाइड क्या होता है? रच्छी कोलाइड क्या होता है, देखो अभी समझ लो थोड़ा सा। रच्छी कोलाइड क्या होता है? जैसे आपका कोई विलयन है, ठीक है, कोलाइडी विलयन है। अगर आप उस पर वैद्युत अपघट ज़्यादा मात्रा में डालते हो तो आपको पता है उसका स्कंदन होने लगता है, द्रव विरोधी कोलाइड का। तो जब स्कंदन हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, वो एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रच्छी कोलाइड क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। नाम से पता चल रहा है ये इसकी रक्षा करते हैं। देखो, जब कोई द्रव विरोधी कोलाइड का जब स्कंदन हो रहा होता है, तो अगर हम उसमें द्रव स्नेही कोलाइड को मिला देते हैं तो वो क्या करता है, उसकी रक्षा कर लेता है और वो रच्छी कोलाइड कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये बात होती है रच्छी कोलाइड की। तो इतना समझ गए हम रच्छी कोलाइड क्या होता है। तो हम रच्छी कोलाइड इसकी पहले वाली वीडियो पे पढ़ देख चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा पृष्ठ रसायन की। ठीक है, तो देखो आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं गोल्ड नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, हमें परिभाषा से पहले देखो आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, आपको एक विलयन लेना है जिसपे आपको 10% NaCl, ठीक है, क्या करना है, 10% NaCl। ठीक है, देखो एकदम ध्यान से समझोगे तो एकदम आसान लगेगा। 10% NaCl लेना है जिसका 1 मिली विलियन, देखो ध्यान से सुनो, 1 मिली विलियन NaCl का है, जिस 1 मिली विलियन है जिसमें 10% NaCl है। ठीक है, या आप कह सकते हो 10% NaCl का 1 मिली विलियन। ठीक है, 10% NaCl का 1 मिली विलियन आपको लेना है। सबसे पहला काम ये करना है, एकदम आसान, ध्यान से समझो। 10% NaCl का 1 मिली विलियन लेना है। अब आपको उसको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, उसे 10 मिली गोल्ड सॉल, मतलब कि स्वर्ण सॉल पे आपको, ठीक है, गोल्ड सॉल पे आपको मिलाना है। मतलब 10 मिली जो स्वर्ण सॉल है, मतलब जो सोने का सॉल है, ठीक है, ये आपका द्रव विरोधी होता है गोल्ड सॉल। इस पे आपको 10% NaCl का 1 मिली विलियन मिलाना है। जब आप 10% NaCl का 1 मिली विलियन इस 10 मिली गोल्ड सॉल्ट पे मिलाओगे तो आपका स्कंदन जो है वो रुक जाता है और यही संख्या आपकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। आप परिभाषा पढ़ते हैं जिससे ये आपको आसानी समझ में आए। तो टॉपिक एकदम आसान है। अब देखो परिभाषा पढ़ते हैं जिससे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कह रहा किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ये क्या होती है, मिलीग्राम में एक मात्रा होती है, मिलीग्राम में मात्रा होती है। ठीक है, ग्राम से जो छोटा होता है मिलीग्राम। ठीक है, किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, आगे बढ़ो, जो 10% NaCl के 1 मिली विलियन, हमने क्या लिया, 10% NaCl का 1 मिली विलियन को 10 मिली स्वर्ण साल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने में पर्याप्त होती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो देखो एकदम आसान है, क्या है, 10% NaCl का 1 मिली विलियन जो 10 मिली गोल्ड साल का स्कंदन होने से रोक दे, वो क्या कहलाती है आपकी, वही आपकी गोल्ड नंबर कहलाती है। एकदम आसान परिभाषा है। फिर से समझो कि 10% NaCl का 1 मिली विलियन जो क्या करे, 10 मिली गोल्ड सॉल का स्कंदन होने से रोक दे, वो आपकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो आप थोड़ा उसमें जोड़ेंगे हम कि रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, बस इतना जोड़ना है, किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 मिली विलियन को 10 मिली स्वर्ण साल में या गोल्ड सॉल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोक दे। स्कंदन क्या मतलब, वैद्युत अपघट मिलाने से स्कंदन होने लगता है, स्कंदन को रोक दे, वही हमारी स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर कहलाती है। तो देख सकते हो कितनी आसान परिभाषा है। देखो फिर से पढ़ो, कह रहा है किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ठीक है, वह वैल्यू जो 10% NaCl के 1 मिली विलियन, 10% NaCl का आपको 1 मिली विलियन लेना है, को 10 मिली स्वर्ण साल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने में पर्याप्त होती स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर कहलाती है। एकदम आसान परिभाषा है। ठीक है, तो आप परिभाषा समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्वर्ण संख्या है क्या। देखो स्वर्ण संख्या रच्छी साल या रच्छी कोलाइड की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। मतलब रच्छी कोलाइड कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, उस स्वर्ण संख्या यही बताती है कि स्वर्ण संख्या रच्छी साल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या क्या है, रच्छी कोलाइड की शक्ति व्यक्त करती है कि वो कितना शक्तिशाली है। तो ये बात हो गई स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर की। थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं, रच्छी कोलाइड स्वर्ण संख्या और उसकी आपकी स्कंदन शक्ति में क्या संबंध होता है।
क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्वर्ण संख्या जो होती है स्कंदन शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर आप स्वर्ण संख्या बढ़ जाएगी तो आपका स्कंदन कम होने लगेगा। तो देखो अगर हमने क्या बताया, स्वर्ण संख्या स्कंदन शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर स्वर्ण संख्या बढ़ाओगे तो स्कंदन शक्ति कम हो जाएगी, अगर स्वर्ण संख्या घटाओगे तो स्कंदन शक्ति उल्टा हो जाए, मतलब बढ़ जाएगी। तो मेन मकसद है कि उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। अगर स्वर्ण संख्या को बढ़ाओगे तो ये घटेगी, अगर स्वर्ण संख्या घटाओगे तो ये बढ़ेगी। देखो वही लिखा हुआ है, अगर आप स्वर्ण संख्या को ज़्यादा करते हो तो स्कंदन शक्ति कम हो जाती है, अगर स्वर्ण संख्या को कम करते हो तो स्कंदन शक्ति अधिक हो जाती है। तो क्या मतलब है इसका कि स्कंदन शक्ति कम हो जाती है? मतलब देखो हमने क्या देखा था कि आपका द्रव विरोधी कुलाइड था, उसमें वैद्युत अपघट ज्यादा मिलाने से स्कंदन होने लगा था। तो इस स्कंदन को अगर हमें रोकना है, इस स्कंदन को रोकना मतलब कम करना है स्कंदन को, तो स्कंदन को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वर्ण संख्या ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वर्ण संख्या ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको स्कंदन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्वर्ण संख्या कम करनी पड़ेगी। तो ये मतलब इसका कि देखो ये स्कंदन हो रहा है, स्कंदन हो जाएगा तो जो कोलाइड है उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो हमें अगर उसके अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वर्ण संख्या को अधिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें स्कंदन की क्रिया को रोकना है, ठीक है। तो ये बात होती है स्वर्ण संख्या और स्कंदन शक्ति में संबंध की। एकदम आसानी से हम समझ रहे हैं, आपको कुछ नहीं रटना। देख सकते हो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर स्वर्ण संख्या बढ़ाओगे तो स्कंदन शक्ति कम होगी, और अगर स्वर्ण संख्या घटाओगे तो स्कंदन शक्ति ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एकदम आसान है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात थी भैया हमारे गोल्ड नंबर की स्वर्ण संख्या की, एकदम आसानी से समझा। परिभाषा देख लो एक बार फिर से, किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% NaCl के 1 मिलीविलियन को 10 मिली स्वर्ण साल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने में पर्याप्त होती है, स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर कहलाती है। तो देख सकते हो कितना आसान टॉपिक था। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।